Hello students, how are you all? Welcome to Basic to Advanced channel. Today's our topic is figure of speech. तो फिगर ऑफ स्पीच कैसे पहचाने वो बताऊंगा. तो कुछ रूल्स ध्यान में रखने पड़ते हैं. पहला फिगर ऑफ स्पीच जो है अलिट्रेशन है. अलिट्रेशन मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो रहा है, कोई साउंड रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे अलिट्रेशन होता है. जैसे इस स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे अलिट्रेशन का मीनिंग लिखा है द रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. कोई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे अलिट्रेशन होता है. जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल में सी सेल बाय द सी शोर, मतलब यहाँ पे एस अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे अलिट्रेशन होगा. नेक्स्ट एग्जांपल एंटीथेसिस. एंटीथेसिस मतलब होता है अगर कोई दो अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वहाँ पे एंटीथेसिस होता है. जैसे यहाँ पे मीनिंग अगर देखें तो क्या लिखा है, इट्स ए लिटरली टेक्निक दैट प्लेस अपोजिट थिंग्स और आइडियाज नेक्स्ट टू वन अदर इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट बट देयर कॉन्स्टेंट. इतना याद रखने की जरूरत नहीं, खाली इतना माइंड में रखो अगर किसी सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड एक साथ है तो वहाँ पे एंटीथेसिस होता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे बेस्ट एंड वर्स्ट दो अपोजिट वर्ड यूज हुआ है, दो अपोजिट वर्ड यूज हुआ तो वहाँ पे एंटीथेसिस होता है. नेक्स्ट आता है हाइपरबोल. हाइपरबोल मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट या इम्पॉसिबल चीज को भी बताना. कोई भी इम्पॉसिबल चीज है उसको बताना या किसी भी चीज को ओवर स्टेटमेंट करना, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल. जैसे यहाँ पे लिखा है थाउजेंड ऑफ ईयर्स आर ऑब्जर्विंग मी, हजारों आंखें ऑब्जर्व कर रही, या ऐसे बोल दिया कि अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल बकेट आर फुल ऑफ टीयर्स. तो ये सब जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो अगर दी रहती है तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल. नेक्स्ट आता है मेटाफर. मेटाफर मतलब होता है किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना, राइट, इनडायरेक्टली. देखा ना, इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ डिसिमिलर थिंग्स टू क्रिएट मोर विविड इमेजनरी. मतलब कि दो चीज़ को कंपेयर करना, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए वहाँ पे एज या लाइक वर्ड यूज नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ ही वॉज एन ऑनियन, टू अंडरस्टैंड हिम सी हैड टू पील बैक द लेयर्स. मतलब यहाँ पे एक पर्सन को ऑनियन से कंपेयर किया है. तो किसी भी दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे एज लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ तो मेटाफर है. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमोटोपोइया. अगर साउंड का नाम दिया रहेगा तो ओनोमोटोपोइया होता है. जैसे डॉग सेज बाओबो, तो यहाँ पे साउंड का नाम बाओबो यूज हुआ है. तो कहीं भी अगर साउंड का नाम यूज हो रहा है तो वहाँ पे ओनोमेटोपोइया होता है. नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी देना. जैसे यहाँ पे लिखा है इज असाइनिंग ह्यूमन क्वालिटी टू द नॉन ह्यूमन बींग्स. किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को अगर लिविंग थिंग्स की क्वालिटी देते हो तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है. यहाँ पे लिखा है फ्लोर बोर्ड्स ग्रोन्ड अंडर द वेट ऑफ ईच स्टेप. यहाँ पे फ्लोर बोर्ड आवाज़ निकाल रहा है. अब यहाँ फ्लोर बोर्ड तो नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन उसको आवाज़ निकालने की क्वालिटी दी है. नेक्स्ट है सिमिल. सिमिल में भी सेम होता है, कंपेरिजन होता है लेकिन यहाँ पे एज या लाइक वर्ड यूज होगा. कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग लाइक और एज. लाइक और एज यूज करके अगर कंपेयर करेंगे तो सिमिल होगा, अगर विदाउट एज या लाइक यूज किए करेंगे तो मेटाफर होता है. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, इट वाज द फर्स्ट रियल डे ऑफ समर एंड बाय द टाइम सी कैम बैक इनडोर्स सी वाज एज रेड एज टोमेटो. तो यहाँ पे एज वर्ड यूज हुआ तो सी वाज एज रेड एज टोमेटो का यूज हुआ, तो यहाँ पे एज वर्ड यूज हुआ जिसकी वजह से सिमिल हो गया. नेक्स्ट आता है हमारा रिपीटेशन होता है. रिपीटेशन मतलब होता है अगर शब्द बार बार रिपीट हो रहा है तो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ साउंड है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड है. रैन गो ऑफ, यहाँ पे रैन दो बार रिपीट हुआ तो यहाँ पे रेपिटेशन होता है. नेक्स्ट एग्जांपल है टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी मतलब होता है दो वर्ड्स यूज किए दोनों के मीनिंग सेम है तो वहाँ पे टॉटोलॉजी होता है. जैसे यहाँ पे आई वॉन्ट टू हियर एंड लिसन द फेरी टेल्स एंड स्टोरीज. अब यहाँ पे हियर एंड लिसन दोनों का मतलब सेम होता है, फेरी एंड स्टोरीज दोनों का मीनिंग सेम होता है. तो दो वर्ड अगर यूज किए लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है तो वहाँ पे टॉटोलॉजी होता है. तो ये मैंने फिगर ऑफ स्पीच बताया जो भी नॉर्मली हमारे एग्जाम में आते हैं. इसके अलावा और भी कुछ जानकारी चाहिए रहेगी तो आप कमेंट्स में बताइए. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.